नमस्कार। फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आक्रोश लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन की ओर से किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिल रही है। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई। यहां आई महिलाओं ने केंद्र सरकार से तीनों कानूनों की वापसी की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फोटो ट्वीट कर महापंचायत में उमड़ी भीड़ को ताकत बताया। किसान संगठनों का मानना है कि यूपी चुनाव से इस वक्त इस महापंचायत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसान संगठन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कह चुके हैं। मुजफ्फरनगर में बाहर से आने वाले किसानों की रहने और खाने की व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरनगर के किसान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चरखी दादरी से मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए किसानों का एक बड़ा जत्था मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान फोगाट का प्रधान बलवंत ने बताया कि फोगाट की 400 से 500 किसानों का काफिला मुजफ्फरनगर महापंचायत में शामिल हो रहा है। हरियाणा के अंबाला से किसानों का काफिला मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुआ। किसानों का कहना है मुजफ्फरनगर महापंचायत किसान आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। राकेश टिकैत ने कहा, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं पहली बार मुजफ्फरनगर आया। जब तक कानून वापस नहीं होगा घर वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग आजादी की लड़ाई के लिए लड़े, उन्हें काले पानी की सजा हुई तो वो कभी घर वापस नहीं गए। दिल्ली में सीएम ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। ये मुलाकात पीयूष गोयल की आवास पर हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे, जहां प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। किसान आंदोलन पर भी चर्चा के आसार बताए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मंजूरी दी है। 2022 17 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। 4 फरवरी 2022 से पहले 20 फरवरी तक मेला लगेगा। सूरजकुंड में ये मेला लगेगा। 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागीदारी करते हैं। भारत के कृष्णानगर में पुलिस बैडमिंटन में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। SH6 के फाइनल मुकाबले में कृष्णानगर ने हांगकांग के खिलाड़ी को 21-7, 16-21, 21-17 से मात दी। बैडमिंटन खिलाड़ी नागर की कामयाबी से उनके परिजनों में काफी खुशी है। नागर के घर आसपास के पड़ोसियों ने कृष्णा नागर की जीत पर जश्न मनाया। पुरुष बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने कृष्णा नागर को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन मेन सिंगल्स SL4 के फाइनल मुकाबले में सुहास एल यथिराज ने पहला गेम 21-15 से अपने नाम किया। सुहास की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, सेवा खेल का अद्भुत संगम। सुहास यथिराज ने अपने शानदार खेल से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। टोक्यो पैरालंपिक्स मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइनल में मनीष ने 218.02 का स्कोर अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाज सिंहराज अडाना ने सिल्वर मेडल जीता। सिंहराज मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 में 216.07 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष अग्रवाल को सरकार 6 करोड़ रुपए देगी। सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंहराज को 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का पैतृक गांव में पहुंचने पर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी पहुंचे। सीएम ने इस दौरान सुमित अंतिल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हरियाणा के लाल दुनिया भर में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।
राई हल्का विधायक मोहनलाल बडोली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गांव की तरफ से मांग पत्र भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि चाहे मांग 10 लाख की हो, 10 करोड़ की, सबको पूरा किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियम की मांग पूरी करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि गांव जमीन मुहैया करवा देगा। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गांव में पीएससी की स्थापना की जाएगी। खेवड़ा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। गांव में साफ सफाई, पेयजल, ड्रेनेज निकासी इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि गांव साहूपुरा खादर की बेटी शीतल भाटी ने बिना कोच के हरियाणा खेलो हरियाणा वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का भी नाम रोशन किया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे। जो बेटी मेडल लेकर आई है उसके लिए कोच, बाकी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी। विधायक नयनपाल रावत ने गोल्ड मेडल को लेकर आई शीतल भाटी को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। भारतीय महिला हॉकी उप कप्तान सविता पुनिया के टोक्यो में शानदार प्रदर्शन को लेकर डींग के स्थानीय नई अनाज मंडी स्थित सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। सविता पुनिया से मिलने के लिए महिलाएं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ काफी उत्साहित थे। गांव के बुजुर्गों ने सविता पुनिया का फूल वाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर खिलाड़ी सविता पुनिया ने सबका आभार व्यक्त किया। देश के लोगों के आशीर्वाद की बदौलत ही टीम इंडिया ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, अपराध और अन्य मामलों की समीक्षा को लेकर करनाल रेंज के आईजी और 3 जिलों के एसपी से मुलाकात की। डीजीपी ने कहा किसान अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें। उन्होंने कहा किसान संगठनों द्वारा की गई मांगों के बारे में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक किसानों से बातचीत कर रहे हैं। आर्मेनिया से वापस भारत भेजे गए 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट के साथ एक गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 1.5 साल में एक स्पेशल ड्राइव चलाया था, जिसमें ड्राइव के जरिए पुलिस ने अब तक 99 एजेंट्स को और इनके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के क्रिकेट रैकेट में दर्ज एफआईआर के मुख्य आरोपी आशुतोष और चित्र बोहरा को 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापे के दौरान आरोपियों के पास से और भी दस्तावेज बरामद किए। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। रिमांड को रखने का आदेश दिया गया। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने नकली इंजन ऑयल बनाने के गिरोह का भांडाफोड़ किया। जानी मानी कंपनियों के नाम पर नकली ऑयल बनाया जाता था। योगनगर इलाके में 1880 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया। मौके से नामी कंपनियों के रैपर और खाली केन बरामद किए गए। इस दौरान योगनगर निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली ऑयल बेचा जा रहा था। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में घोटाला का मामला सामने आया। कैथल में 1.5 करोड़ के घोटाले पर कार्रवाई। इस दौरान मुख्यालय के संगठन प्रधान और खजांची को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। एडीसी की जांच में एक अधिकारी और 4 कर्मचारी दोषी मिले हैं, जिसमें 2 संगठन की महिलाओं को भी दोषी पाया गया था। डीसी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है और एफआईआर की सिफारिश भी की गई है। और इस दौरान संगठन प्रधान रेणु और खजांची सुनीता पर एफआईआर दर्ज होगी। पानीपत के सिटी थाना बैंक क्षेत्र में बैंक से पैसे निकलवाने आई बुजुर्ग महिला से एक चोर थैला छीनकर फरार हो गया। होडल थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो काफी दिनों से गायों की तस्करी करता था। यह आरोपी 5 महीने से फरार चल रहा था। 5 महीने पहले पुलिस ने इस गो तस्कर से 24 गायों को छुड़ाया था, लेकिन उस समय आरोपी रात का फायदा उठाकर भाग गया था। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सेक्टर 22 में देर रात तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कार चालक बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंचकुला के बरवाला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत।
परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति और 2 बच्चों की हादसे में मौत हुई। बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और मारपीट करने का एक मामला सामने आया। 3 दिन बाद आखिरकार महिला थाने में आरोपी युवक और पीड़िता की मां के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया। चरखी दादरी के गांव बधवाना में 2 मासूम सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें रात को खाना खाकर सोई थी, लेकिन सुबह उठी नहीं। परिवार ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है, जिसकी वजह से मौत हुई है। पुलिस दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है और पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिए गए। पानीपत की सैनिक कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई है। बच्चों को पानी में डूबता देख कॉलोनी वासियों ने बच्चों को बाहर निकाला। 2 दिन पहले नहर पर कपड़े धोने गए 26 साल के युवक का शव जेएलएन से पुलिस को बरामद हुआ। मृतक की पहचान अमित पुत्र शुभचंद निवासी के नाम पर हुई। जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मृतक के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि 26 वर्षीय बेटा अमित नहर में कपड़े धोने के लिए गया था और उसी दौरान गायब हो गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,130 नए मामले सामने आए। एक दिन में 64 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 142 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 63 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं, जिसमें पेरेंट्स को चिंता सता रही है कि कहीं उनका बच्चा संक्रमण की चपेट में ना आ जाए। उनके लिए अच्छी खबर, स्कूल में बच्चे डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। किसी भी बच्चे की तबीयत अगर खराब होती है तो तुरंत उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और वहां डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक दिन की परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 10वीं का परिणाम 84.08% रहा। 10वीं ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा 64.06। सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल की परीक्षा का परिणाम 45.71%। सिरसा में पिछले काफी वक्त से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का मकसद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी है। काफी मात्रा में अवैध शराब और कुछ बिना कागजात बाइक भी अपने कब्जे में ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स किसी दूसरे लोगों को दिए थे, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए। कुरुक्षेत्र में सेवा का अधिकार आयोग से मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी के बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, अहम पहलू ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाइड सेवाओं का लाभ देकर आम लोगों को के जीवन को सुगम और सहज बनाया जाए। आज सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। जो भी अधिकारी निराश करने का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का नामी निजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरे में है। डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। शिकायत के मुताबिक शाहबाद के एक निजी हॉस्पिटल में पीड़ित को सीटी स्कैन के दौरान दवाई पिलाई गई, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया। उसकी जान पर बनाई। इस दौरान आनन फानन में उसने किसी दूसरे अस्पताल में इलाज उसका कराया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सिपाही पेपर लीक मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया, आरोपी नवीन दिनांक 4 अगस्त को हिसार के होटल में पेपर आउट करवाने को लेकर मीटिंग में शामिल हो रहा था। सोनीपत पुलिस ने पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी। पैसे न देने पर पुलिस ने ड्राइवर को पूरी तरह पीटा, जिसका वीडियो कैमरे में कैद।
पलवल के होडल की रोहता पट्टी से पुन्हाना की तरफ जाने वाली सड़क की पिछले करीब 10 सालों से हालत खस्ता है। इस समस्या से परेशान रोहता पट्टी के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे वक्त से सीवर जैम की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों के हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान साथ के साथ ही कर डाला। बरोंडा में मौसम तेज मूसलाधार बरसात, सड़कों पर भरा पानी, बारिश के होने से तापमान में गिरावट। चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्र में हुई बरसात के दौरान गांव ढाणी फोगाट स्थित एक मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। घर में मौजूद लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गांव ढाणी फोगाट ने बताया कि क्षेत्र में बारिश हो रही थी, जिसके चलते परिवार समेत अपने घर पर ही थे। और भारत में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। साल 1962 में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव रैब बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन बनाने के लिए तालिबान की सहायता करेगा। जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मुद्दों पर चर्चा की है। सरकार के गठन से पहले तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का दावा किया। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा खबर झूठी है। इसके अलावा उन्होंने पंजशीर घाटी पर तालिबान के कब्जे की भी पुष्टि नहीं की। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्पेशल पर्यटक ट्रेन को चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारत पर्यटक ट्रेन झांसी और वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर के भी दर्शन कराएगी।